स्टार्ट करेंगे ऑर्डर 26 कमीशन। कमीशन किस लिए अपॉइंट किया जाता है आज हम ये सीखेंगे। कमीशन टू एग्जामिनेट द विटनेसेस, कि ये कमीशन जो है एग्जामिनेट करने के लिए विटनेसेस को अपॉइंट किया जाते हैं। कमीशन पार्टीशंस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं। पर आज हम स्टडी करेंगे कमीशन टू एग्जामिनेट द विटनेस। कहा जाता है रूल 1 के केस इन विच कोर्ट में बी इशू अ कमीशन टू एग्जामिनेट द विटनेसेस। इसका मतलब ये होता है कि जो कमीशन जो कोर्ट है जब इशू करता है कमीशन टू एग्जामिनेट द विटनेसेस, वो किस लिए कर रहा है, ठीक है, किस लिए करते हैं, फॉर एग्जामिनेट द इंटेरोगेट करने के लिए विटनेसेस को, मतलब कि जो विटनेसेस से क्वेश्चन पुट अप कर सके, ठीक है। और वो कौन कौन से पर्सन्स होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो बीमार होते हैं, ओल्ड होते हैं, जो अनेबल टू अटेंड इट कोर्ट, जो आ ही नहीं सकते, या वो पर्सन होते हैं जो लोकल जुडिक्शन के अंदर तो रहते हैं कोर्ट की, ठीक है, पर कोर्ट सिविल प्रोसीजर कोर्ट जो होता है उन्हें एक्सटेम्प्ट कर रहा है कि उनको आने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए भी अपॉइंट किए जाते हैं कमीशन। जब फर्स्ट प्रोवाइड हमें बताता है, वो क्या कहता है कि कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेशन शैल नॉट बी इशू अनलेस कोर्ट फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्ड, ठीक है। कहते हैं कि कोर्ट कभी भी ऐसे एग्जामिनेट करने के लिए क्वेश्चन पुट करने के लिए इशू नहीं कर देगा कमीशन जब तक कि रीज़न ना रिकॉर्ड कर ले। देखो रीज़न यहाँ पर ये भी हो सकता है बीमार है, या ये भी देख सकता है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पुट करना चाहते हो, ठीक है, विटनेसेस से, तो सारी चीज़ें देखने के बाद ही इशू करता है कमीशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जब कोई बंदा बीमार है या अनेबल टू अटेंड द कोर्ट है, कि वो आ नहीं सकता, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है किसका, मेडिकल का, ठीक है। इसलिए एक्सप्लेनेशन ये बताती है। कहते हैं ऑर्डर फॉर कमीशन। ऑर्डर फॉर कमीशन में क्या होता है, ऑर्डर फॉर कमीशन हमें बताता है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कि कोर्ट जो होती है वो ऑर्डर कर रही है, ठीक है, कि हाँ भाई मैं कमीशन ऑर्डर कर देती हूँ, और वो किस लिए किया जाता है कि एग्जामिनेट कर सके विटनेसेस को। और विटनेसेस जो एग्जामिनेट किए जाते हैं बाय कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कमीशन के द्वारा, तो किस तरीके से किए जाएंगे। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, कोर्ट जो होती है अपनी सो मोटो पावर भी होती है कोर्ट के पास, कि ठीक है मैं अपॉइंट कर देता हूँ इस विटनेस के लिए, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेट करवाना है, या कोई पर्सन एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के अंदर कि हाँ मुझे एग्जामिनेट करवाना है, ये विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बेसिस पे कोर्ट ऑर्डर करती है फॉर कमीशन के लिए एग्जामिनेट द विटनेसेस वेयर द विटनेस रेजिडेंट विद इन कोर्ट जुडिक्शन। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जो अगर पर्सन्स वेयर द विटनेस रेजिडेंट विद इन कोर्ट जुडिक्शन, कहते हैं कोर्ट इशू अ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन। कोर्ट इशू किस लिए कर रही है, एग्जामिनेशन करने के लिए कर रही है, विटनेसेस को एग्जामिनेशन करने के लिए करती है जो उनके लोकल जुडिक्शन के अंदर रहते हैं। पर वो किन किन लोगों को कर सकती है, किसी भी एडवोकेट को भी कर सकती है कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकती है, एडवोकेट को भी कर सकती है, ठीक है, किसी रिटायर एडवोकेट को भी कर सकती है, ठीक है। तो ये किसी भी पर्सन को कर सकती है कि भाई हाँ आप कमीशन बन के जाओ और वहाँ पर एग्जामिनेट करके आओ विटनेसेस को, ठीक है। पर्सन फॉर होम्स एग्जामिनेशन कमीशन में भी इशू, किन किन लोगों के लिए कोर्ट जो होती है वो एग्जामिनेट कमीशन कोर्ट फॉर हुज एग्जामिनेट एग्जामिनेशन द कमीशन में भी इशू, किन पर्सन के लिए इशू करती है कमीशन। कहते हैं जो अगर मान लीजिए जो पर्सन है वो बियॉन्ड लोकल लिमिट ऑफ जुडिक्शन, वो मतलब कि बहुत दूर रह रहे हैं, उनके लिए भी कमीशन अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। उन पर्सनस के लिए भी अपॉइंट किया जाता है। जो मान लीजिए हमने ना उनको सम्मन भेजे थे कि आपको जो है कोर्ट में इतनी तारीख में आना है, अपनी गवाही दे के जानी है, बट वो क्या करते हैं, वो पर्सन डेट आने से पहले उस एरिया से जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और कोर्ट को पता लग जाता है तो कोर्ट उनके लिए भी अपॉइंट कर सकती है कमीशन कि जाके आप पहले उनकी एग्जामिनेट करके आओ, उन्हें क्वेश्चन पुटअप
क्वेश्चन पूछूं उनसे, ठीक है। कहता है या गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कर सकती है, उन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कर सकती है अगर मान लीजिए कि उनकी अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जिससे उनके हार्म पहुंच रहा है, उनकी ड्यूटीज़ को हार्म ना पहुंचे तो उनके लिए भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। कहता है ऑर्डर 16 रूल 19 में ये कहा जाता है कि कमीशन उन लोगों के लिए भी कमीशन जो होता है उन लोगों के लिए भी इशू किया जा सकता है जिनकी एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर उन्हें कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए भी कमीशन इशू किया जाएगा, ठीक है। कहता है प्रोवाइडेड में ये बताया जाता है कमीशन जो सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है जो कमीशन जो इशू किया जा रहा है तो वो किसी भी कमीशन जो है वो किसी भी कोर्ट के अंदर आप इशू कर सकते हो। कोर्ट जो कमीशन किसके पास इशू कर रहे हो, कोर्ट के अंदर कर रहे हो जिसकी लोकल जुडिडिक्शन के अंदर वो रह रहा है, ठीक है। और वो किसी भी प्लेडर यानी पर्सन को इशू करते हो कि भाई हाँ वो जाके क्वेश्चन पूछ कर आए, ठीक है। पर उसमें हाई कोर्ट नहीं होएगा, आप मतलब कि कोई भी कोर्ट अपॉइंट कर सकती है कमीशन को कि वो जाए दूसरी कोर्ट में जाए विद इन लोकल जुडिक्शन में जाए और वहाँ से कुछ उनके एरिया में वो पर्सन रहता है उन्हें बुलाया जाए और वहाँ पर उनसे क्वेश्चनिंग की जाए, तो इसलिए भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। पर हाई कोर्ट में नहीं वो कर सकते, ठीक है। कहते हैं कोर्ट जो होता है जब इशू करती है कमीशन तो उसमें ना ऑर्डर्स में पहले ही डायरेक्शन दे देती है कि जो इसकी जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करनी है, ठीक है। या मेरे को सबमिट करनी है या मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को करनी है, ठीक है। फॉर ए में ये बताया जाता है जो कमीशन हम कमीशन फॉर एग्जामिनेट एनी पर्सन रेसिडेंट विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि ये जो कमीशन है वो कमीशन जो होता है जो कमीशन इशू किया जाता है एग्जामिनेट करने के लिए पर्सन को, वो किस लिए किया जाता है। देखो कोर्ट क्या नोटिस करता है कि भाई मेरे को एक इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस चाहिए या मुझे केस को फटाफट ख़त्म करना है, नहीं तो उस विटनेस के बिना तो केस ख़त्म हो ही नहीं सकता अगर उसे एग्जामिनेट ना कराया जाए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट विटनेस है, या फॉर एनी अदर रीज़न किसी भी अदर रीज़न के लिए वो अपॉइंट करती है कमीशन, ठीक है। कमीशन और रिक्वेस्ट टू एग्जामिनेट अ विटनेस नॉट विद इन इंडिया, ये 5th रूल है। 5th रूल बोलता है अगर मान लीजिए कोई बंदा है वो बाहर रहता है, देश के बाहर रहता है, तो क्या करेगा, पार्टी जो है एक एप्लीकेशन लगाएगी कोर्ट के अंदर कि वो जो है वो बियॉन्ड इंडिया बाहर रह रहे हैं, अपने इंडिया से बाहर है, तो क्या करेगी कोर्ट को अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है उस एविडेंसेस से तो इशू कर देती है कमीशन, ठीक है। कोर्ट रूल 6 बताता है कोर्ट टू एग्जामिनेट अ विटनेस पर्सनेंट टू कमीशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो हर कोर्ट के पास क्या होते हैं, अपने कमिश्नर होते हैं, ठीक है। और वो कमिश्नर क्या करते हैं, एग्जामिनेट करते हैं पर्सन को, ठीक है। इसमें ये बोला जाता है कि कोर्ट उसी तरीके से कमिश्नर उस तरीके से एग्जामिनेट करते हैं विटनेसेस को जैसे कोर्ट चाहती है, उसी तरीके से उसे एग्जामिनेट करेंगे। और किसके थ्रू किया जाता है, कमीशन के थ्रू ही एग्जामिनेट किया जाता है। रिटनिंग ऑफ कमीशन विद द डेपोजिशन ऑफ विटनेस, इसमें कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कमीशन ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, ठीक है, और उसने सारे, अब वो क्या करेगा, वहाँ पर सारे एविडेंसेस लेता है, उनको एग्जामिनेट कराता है, उनके सारे क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लिख लेता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, फिर उनके जवाब लिख लेता है। लिखने के बाद वो क्या करता है, कोर्ट में आएगा और वो रिटर्न कर देगा। अगर यह कोर्ट ने कोई ऐसी डायरेक्शन दे रखी है कि भाई ऑर्डर के अंदर कि मुझे इस टर्म्स और बेसिस के ऊपर मुझे इतनी तारीख को मेरे को सारे एविडेंसेस चाहिए और मुझे इस तरीके से चाहिए, तो उस तरीके से वो सबमिट करेगा कोर्ट में। या कोई ऐसी डायरेक्शन दे रखी है कि ये जो रिपोर्ट है, जो एविडेंसेस हैं, ये जो सबमिट कर दो, मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे दो या मुझे दे दो, तो उस तरीके से सारे के सारे एविडेंसेस सबमिट किए जाएंगे।
और 8th में कहा जाता है, रूल 8 में, व्हेन डेपोजिशन में बी रीड इन एविडेंसेस, क्या जाता है कि देखो कोई भी, अगर कोई भी कमिश्नर जो होता है वो एविडेंसेस लेके आता है कोर्ट में, ठीक है, वो जब तक जिस पार्टी के अगेंस्ट हैं वो एविडेंसेस, उसके उसमें कहा जाता है कि अगर उस पार्टी के अगेंस्ट है तो विदाउट उसके कंसेंट के वो रीड नहीं किए जाएंगे एविडेंसेस। पर अनलेस वो किए जा सकते हैं, तब किए जा सकते हैं अगर वो पर्सन क्या आता है, मर जाता है या अनेबल, मतलब वो आ नहीं सकता, बीमार है, या गवर्नमेंट, जो आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ड्यूटी पे है पर वो अपनी और उसकी हार्म ना पहुँचे, तो ऐसे लोगों के एविडेंसेस रीड किए जाते हैं। बी क्लॉज बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई भी, जो भी हमारे जो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है क्लॉज ए में, उसमें पूरी अथॉरिटी दी जाती है कि अपने सारे एविडेंसेस को पढ़ा जाए। अब मान लीजिए ऐसा होता है जिस दिन एविडेंसेस को रीड किया जाता है और उसमें वो पार्टी ये कहने लग जाए, सेकंड पार्टी ये कहने लग जाए कि नहीं वो बंदा तो अब सही हो गया है, अब वो कोर्ट में आ सकता है, कोर्ट में आ सकता है, इस तरह की बात कहने लग जाए, तो उसे माना नहीं जाता। वो कहा जाता है कि नहीं, अगर एविडेंसेस लिखे गए हैं तो उन्हें पढ़ा जाएगा। Thank you very much.